वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे चैन के घर आ गया होता है सैन, और सैन जो रहता है वो सावर लेने के लिए गया होता है। यहाँ पे वो जो है सावर ले रहा होता है, फिर सावर लेकर जो है वो बाहर के लिए निकलता है। वो फिर यहाँ कहता है कि और यहाँ पे सावर लेने के बाद जैसे वो बाहर निकलता है तो यहाँ पे कुछ क्लॉथ जो है नहीं रहते। वो देखता है और फिर कहता है कि अरे यहाँ पे तो क्लॉथ नहीं है, लग रहा है मुझे इसी को पहनकर बाहर जाना होगा। फिर वो बाहर जाते हुए कहता है कि ही चेंग, तुम्हारे पास कुछ क्लॉथ है तो मुझे दे दो, यहाँ पे कोई भी क्लॉथ नहीं है। तभी वो देखता है ब्रदर फू को, तो यहाँ पे वो कहता है कि ब्रदर फू आप, तो यहाँ पे ब्रदर फू उसको देखते हैं और कहते हैं कि ही तुम कुछ क्लॉथ क्यों नहीं पहन लेते। तो यहाँ पे जो सैन रहता है उसे देखता है और वो कहता है कि जाओ जाओ जल्दी से ड्रेसअप हो। तो फू के बोलने पर तो यहाँ सैन बोलता है कि असल में मैं जो है चैन से क्लॉथ लेने जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक भी क्लॉथ नहीं है। वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो फू ब्रदर रहते हैं वो कहते हैं वो सावर में है। तो वो कहता है अच्छा सावर में है, ठीक है मैं उसके आने का इंतज़ार करता हूँ। तो यहाँ पे जो है देख रहा होता है फू उसे स्टेयर कर रहा होता है, जिससे अकवर्ड हो जाता है सैन। यहाँ पे जो फू रहता है वो कहता है कि ही जाओ तुम उसके अलमारी से खुद कपड़े क्यों नहीं ले लेते। तो यहाँ पे वो साई फील करते हुए वो हंसते हुए बोलता है कि असल में जब वो है नहीं तो मुझे उसकी चीज़ों से छेड़छाड़ करना नहीं पसंद, तो उसके आने का इंतज़ार करता हूँ। तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्लॉथ वेयर करो और चलो मेरे साथ मेरे रूम में। तो यहाँ पे जो है ऐसे फू बोलता है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, आप ऐसे ही बात करने चलिए। तो फिर जैसे ही जाता है अंदर, यहाँ पे वो टी शर्ट उठाकर फेंक देता है अपना उसके मुंह पे। तो यहाँ पे हंसते हुए सैन बोलता है कि ब्रदर जब आपने ये फेंक ही दिया है तो क्यों ना पैंट भी दे दे मुझे। तो यहाँ पे फू जो रहता है उसे पैंट भी दे देता है और यहाँ पे बोलता है कि ही तुम अभी इसे वेयर कर लो। तो यहाँ पे जो सैन रहता है वो क्लॉथ को वेयर करने लगता है। तो यहाँ पे जो फू रहता है उससे बात करना चालू करता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास्ट लाइफ को, और कहता है कि जो है तुम्हारा जो लेटर था ट्रांसफ़र लेटर, उसमें ये लिखा था कि तुम झगड़े की वजह से इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुए हो। तो यहाँ पे अपने मन में बोलता है सैन कि जैसे मैंने सोचा तो वैसे ही बिल्कुल जानकारी इसने निकाली। वो कहता है कि क्या आपने मेरे बारे में जानकारी निकाली है? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जानता हूँ। और यहाँ पे हंसते हुए जो है सैन भी बोलता है कि अच्छा, तो फिर वो कहता है कि हाँ तुमने झगड़ा किया, वैसे यंग एज में तो ऐसे सब झगड़ा करते हैं, क्या तुम गेई हो? तो यहाँ पे शॉक होते हुए सैन बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो फू रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम नहीं हो। तो यहाँ पे सैन बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गे हूँ, आपने ऐसा क्यों पूछा? वो कहता है नहीं, अगर तुम नहीं हो, लेकिन जो है यहाँ पे वो कहता है कि तुम उसके फ्रेंड जानबूझ के बने ना, उसके करीब जानबूझ के गए ना। तो ऐसे कहकर फिर उसके पास्ट लाइफ का कुछ बताता है। कहता है कि तुम जो है किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए झगड़ा कर लेते हो, मतलब बहुत पॉसेसिव हो तुम अपने फ्रेंड के लिए, कि तुम गे नहीं हो। तुमने वो अपने उस फ्रेंड के लिए उससे अच्छा रिलेशनशिप रखा था और तुमने उसके लिए झगड़ा किया। वो कहता है कि हाँ मैंने झगड़ा किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। और आपको लगता है कि मैं चैन फूक के पास इसलिए आया था? तो यहाँ पे फू बोलता है कि जानबूझकर तुम उसके करीब आने की कोशिश किए हो और कुछ भी नहीं। और तुम उसको मतलब उससे फ्रेंडशिप, उसके अगर दिल के साथ जज्बातों के साथ खेला तो तुम सोच नहीं सकते। यहाँ पे सैन बोलता है कि आपको लगता है कि मैं उसको लाइक कर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे, हम लोग फ्रेंड है। तो यहाँ पे फू बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम अगर उसके फ्रेंड ही बने रहो, अगर उसके जज्बात के साथ खेले तो बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं प्ले, वैसे भी वो इतना अच्छा पर्सन है कि मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि नॉट रियली, और मैं ऐसे तो करने वाला हूँ नहीं। और फिर यहाँ पे फू को ऐसे बोलता है, वो कहता है कि आपको लगा कि मैं लाइक करके उसके पीछे पीछे आया, कितना अच्छा सोचा है, अगर मैं ये बता दूँ उसे तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम नहीं बता सकते। और फिर वो कहता है कि तुमने अच्छा किया मेरे भाई की, मुझे धमकी दिया मेरे भाई के नाम से, तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है। तो यहाँ पे उसका ब्रदर आवाज़ देता है कि हे भाई तुम इधर हो। तो वो कहता है ठीक है मैं पहले ही जाता हूँ, ये सीक्रेट रहेगा।
फिर वो डोर ओपन करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और फिर कहता है कि मेरा पहला जाना सही होगा। फिर जाते हुए मुड़ते हुए कहता है कि वैसे अगर मैं सचमुच गे हूँ तो आप क्या करेंगे, आप क्या आगे प्लान करेंगे। ऐसा बोलकर जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो फूल रहता है उसे देखता है, स्टेयर करने लगता है। और यहाँ पे जो सेन रहता है वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ पे चैन बोलता है कि तुम मेरे भाई के रूम में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुमने कोई भी क्लॉथ नहीं रखा था इसलिए मैं क्लॉथ लेने गया था, तुम्हारे भाई ने मुझे क्लॉथ दी। वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है मेरे भाई पे अच्छा बना हुआ है। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे वो बोलता है कि ही रात हो चुकी है तो क्या तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम रुक जाते और फिर कल सुबह स्कूल साथ में चलते। तो ये बात सुनकर तो तुरंत फू नो बोल देता है। तो यहाँ पे उसका छोटा ब्रदर कुछ नहीं बोल पाता। सन टैप करते हुए बोलता है कि मेरा वैसे भी बुक छूटा हुआ है तो मैं नहीं रुक सकता, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ और फिर बाद में जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। तो फिर उसे धीरे से बुलाता है और कहता है एक ही तुमने मेरे ब्रदर से क्या कहा सैन। तो यहाँ पे जो सैन रहता है वो कहता है कि तुम्हारे ब्रदर से ओह, वो तो हाँ ऐसे कुछ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो फिर वो कहता है कि ये सीक्रेट है। तो उसका ब्रदर बोलता है ओह। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आऊँगी, पसंद आया तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।